Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to the channel once again. So एक लंबे अरसे के बाद एक नई वीडियो के साथ एक और ताइवान की स्कॉलरशिप जो कि अनाउंस हो चुकी है, इसकी जो कि दा जी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस की है, जो कि ताइवान की एक टॉप यूनिवर्सिटी है। इसमें आप बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से इसके डॉक्यूमेंट चाहिए, किस लिंक के थ्रू आपने अप्लाई करना है, सब कुछ जो है वो आपको इस वीडियो में डिटेल में मिलेगा। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। और जो लोग एक अच्छी स्कॉलरशिप को ढूंढ रहे हैं सो वो बिल्कुल इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसमें लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था, क्योंकि इनके दो इंटेक होते हैं, एक होता है जनवरी इंटेक और एक होता है सितंबर इंटेक। तो ये सितंबर इंटेक के लिए है। जनवरी इंटेक जो है वो नवंबर में स्टार्ट होता है, जिसमें मेरा नाम नहीं आया था। उसमें बहुत ही सिलेक्टिव जो है वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बट जो सितंबर इंटेक है उसमें जो है वो मैक्सिमम बच्चे जो है वो सिलेक्ट करते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये जो लिंक है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके थ्रू आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इस पर आपने क्लिक करना है और आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप इसको ट्रांसलेट करके भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो ये इंग्लिश में चेंज हो जाएगा अगर आपके पास चाइनीज़ में आ रहा हो। तो जब ऑलरेडी जो है वो इंग्लिश में है तो यहाँ से आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र कर रहा है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इंटेंस प्रोग्राम भी और शॉर्ट टर्म एक्सचेंज प्रोग्राम भी है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अप्लाई करने का बहुत इजी प्रोसेस है। उससे पहले अगर आपने और मज़ीद डिटेल जानी है तो एप्लीकेशन वेबसाइट पे जाके आप मज़ीद डिटेल्स को जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक पे जाना है तो आपने इस लिंक पे क्लिक करना है या इस लिंक को कॉपी करना है और गूगल पे पेस्ट कर देना है, तो आपके पास ये एप्लीकेशन लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही इजी तरीका है। आपने सिंपल आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन। मैं ऑलरेडी जो है वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, तो आपने इस पे आना है न्यू एप्लीकेशन पे और इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपके पास 7 स्टेप्स आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है स्टूडेंट आइडेंटिटी है, फिर एफिडेविट ऑथराइजेशन है, प्रोग्राम सिलेक्शन है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है, एडिशनल मटेरियल और फिर सबमिशन है। सो पहला जो है वो स्टूडेंट आइडेंटिटी है। सबसे पहले आपने बताना है कि आप जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। अगर आप जो है वो हांगकॉन्ग, मकाओ या किसी चाइना से रिलेट नहीं करते कंट्री से, तो आपने यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करना है इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है। एंड देन आपने इसको कंफर्म करके कंटिन्यू करना है, तो आपका सेकेंड स्टेप जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपने जस्ट इसको रीड आउट करना है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। उसको अच्छे से रीड आउट करने के बाद, ठीक है, आपने सेलेक्ट करना है कंफर्म को, ठीक है। दोनों ब्लॉक को जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, कंफर्म करना है, एग्री करना है और आगे आपने प्रोसीड करना है। जब आप थर्ड स्टेप पे आओगे तो आपने यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करना है कि आप जो है वो किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट बैचलर प्रोग्राम भी है, मास्टर प्रोग्राम भी है, डॉक्टरेट प्रोग्राम भी है, ठीक है। इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम भी है, इंटेंस प्रोग्राम भी है और शॉर्ट टर्म एक्सचेंज प्रोग्राम भी है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि ओनली 1 एप्लीकेशन पर इंटेक, तो मैं एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने ओके सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा और आपने इसको कंटिन्यू करना है। आपने कंटिन्यू करने के बाद आप आ गए हो फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे आने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे अपनी नेशनलिटी बतानी है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा और मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आएगा और लास्ट नेम है तो यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपने फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है चाइनीज़ में और लास्ट नेम यहाँ लिखना है चाइनीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जेंडर लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी नेशनल आईडी लिखनी है यहाँ पे, और यहाँ आपने अपना लिखना है पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है, अव्वल आपके पास पासपोर्ट अब होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपने जो नेशनल आईडी है आपका वो यहाँ पे आपने उसकी पिक्चर भी अपलोड करनी है, ठीक है। बेहतर ये है कि आप PDF में अपलोड करें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पासपोर्ट है, उसको भी आप PDF फॉर्म में जो है वो यहाँ पे अपलोड करें। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपने एक प्रोफाइल इमेज भी ऐड करनी है, एक ID फ़ोटो होना चाहिए आपकी, ठीक है, जो कि वाइट बैकग्राउंड हो या ब्लू बैकग्राउंड हो। मोस्टली वाइट बैकग्राउंड जो प्रेफर करते हैं इंटरनेशनल
स्कॉलरशिप में, तो आप कोशिश करेंगे वाइट बैकग्राउंड में एक पिक्चर जो है पासपोर्ट साइज़ वो यहाँ पे अपलोड कर दें। वो भी PDF में रखें ज़्यादा अच्छा है। अगर आप JPG या PNG फॉर्म में भी रखते हैं तो कोई मसला नहीं, बट आप बेहतर ये कि आप PDF फॉर्म में करें, ठीक है। यहाँ से आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, आपकी ईमेल आ जाएगी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, आपका होम एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आपका होम एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो गार्डियन है आप उनकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। आप फादर हो सकते हैं, भाई हो सकता है, कोई फ्रेंड है आपका, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपने जो है वो ऑब्वियसली गार्डियन तो या तो भाई होगा या आपके जो है फादर होंगे, ठीक है, तो ये आपने मेंशन करना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे बताना है कि आज यू करंट ईयर ग्रेजुएट, क्या इस साल आप जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं या नहीं, तो ये आपने बताना है। अगर आप इस साल हो रहे हो तो आपने येस लिखना है, अगर नो तो आप लास्ट ईयर हो चुके हो या उससे पहले हो चुके हो तो आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आपने स्टडी प्लान अपलोड करना है यहाँ पर, ठीक है, कि आपका क्या स्टडी प्लान है, ठीक है। स्टडी प्लान क्या होता है, कैसे बनता है, अगर आपको जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा कैसे आपने एक स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी अपलोड करनी है, ठीक है। अगर आपको चाइनीज़ आती है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, अगर नहीं आती तो आप यहाँ पे नन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट में अगर आपके पास जो है वो मतलब कोई भी आइल्स का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास जो प्रोग्राम आपने पढ़ा है लास्ट ईयर, बैचलर किया या मास्टर्स किया है, उस इंस्टीट्यूट से आप जो है वो एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि जो भी प्रोग्राम आपने पढ़ा है वो इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ वी प्रोग्राम थॉट इन इंग्लिश, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उसको जो है वो अपलोड कर देना है। वो सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट अपने इंस्टीट्यूट से, उसको यहाँ पे आपने PDF फॉर्म में अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपके पास 5th ऑप्शन इसमें है फाइनेंशियल प्रूफ का, तो आपने लास्ट 6 मंथ की जो है वो अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है और यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दें और यहाँ मेंशन कर देंगे कितना अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में है। ये जो इसलिए है कि इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट हो, आप जो है वापस अपनी कंट्री आ सको। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो, आप अगर आप $1500-3000 भी है तो वो इनफ है। यहाँ पे आप उसको इन डॉलर में मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा होगा इंटर अमाउंट इन डॉलर, तो डॉलर में आपने मेंशन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है हैव यू एवर विजिट ताइवान, तो आपने रखना है। अगर आप गए हो तो ठीक है, नहीं गए तो आपने नो रखना है। आपके पास कोई कॉन्टैक्ट है यहाँ पे ताइवान में, कोई जानने वाला है तो आपने यहाँ पे येस करना है और लिखना है कि कौन है, अगर नहीं तो आपने नो करना है। इसके अलावा आपको जो है वो कहाँ से इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चला तो आप यहाँ पे उस सोर्स का नाम लिख सकते हैं जहाँ से आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सेव करने के बाद, ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि अभी ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अभी डिटेल पुट नहीं करी, सिर्फ समझाया है। आपने नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास फिर जो है वो आप आ जाओगे 5th ऑप्शन पे। 5th ऑप्शन में जो है वो डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो किस प्रोग्राम में आप करना चाह रहे हैं वो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसमें 2 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद एडिशनल मटेरियल होगा, एडिशनल मटेरियल में आपने रेफरेंस लेटर्स ऐड करने हैं, उसमें लिखा हुआ होगा रेफरेंस लेटर आपने अटैच करने हैं, एंड देन आपने जो है वो फाइनल रिव्यू करना है लास्ट स्टेप पे और उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे करना है। ये एप्लीकेशन जो है हमारी वो प्रोसेस में, इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं और ये वो एप्लीकेशन है जो अभी मैंने सबमिट करी है। सो सबमिट करने के बाद ये स्टेप आ रहे हैं जो हमने भी ऊपर स्टेप देखे, तो हम आते हैं 5th और 6th स्टेप पे, ठीक है। तो ये आ गए हम 5th, 6th और 7th स्टेप पे, ठीक है। तो ये 5th स्टेज पे हमारे पास डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है, तो हम यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया और सेकंड पे सेलेक्ट किया, मैंने सेम ही सिलेक्ट किया, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 ही आपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद एडिशनल मटेरियल है, एडिशनल मटेरियल में हम ऑलरेडी स्टडी प्लान तो अपलोड कर चुके थे। यहाँ पे जो है वो रिकमेंडेशन लेटर का ऑप्शन था, तो यहाँ पे आपने रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है, या कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट है, कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो जस्ट आपने इसको सबमिट कर देना और सबमिट करने के बाद आपने चेक करना है अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस, आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो कहाँ तक जो है वो पहुँचा है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे अब आपको जब आप सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस मिलेगा सबमिट का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कितनी एप्लीकेशन आपने सबमिट करी है और उनकी जो है प्रोग्रेस क्या है। तो अभी वो इन प्रोग्रेस है, जब उस पर कोई एक्शन होगा, कोई फीडबैक होगा, कोई रिक्वायरमेंट चाहिए होगी डॉक्यूमेंट पे, तो यहाँ पे जो है वो एक्शन पे यहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा और यहाँ पे स्टेटस भी उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है।
और फिर यहाँ से आप रिव्यू करके भी चीज़ें देख सकते हैं। बट आपने बड़े ध्यान से इसको सबमिट करना है, क्योंकि आप एक ही दफ़ा सबमिट कर सकते हो। अगर सबमिट करोगे तो जब आप सबमिट कर दोगे एप्लीकेशन तो उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान से इसको सबमिट करना है एप्लीकेशन को, और कोई मिस्टेक उसमें ना हो। अगर कोई मिस्टेक हो जाता है वापस जो है इस एप्लीकेशन को डिलीट करके यहाँ से डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है, तो डिलीट नहीं कर सकते। तो आपने बड़े ध्यान से जो है वो इसको सबमिट करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर जो है वो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।